अपना मंगलसूत्र जो दे के आए थे उसकी तो रक्षा कर लें। हेमा मालिनी ने जो किया, धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी का जो मंगलसूत्र था उसकी तो रक्षा करा दीजिए। किसका बताएं? जो स्मृति ईरानी है, अपनी सहेली के मंगलसूत्र की तो रक्षा नहीं करने गई। जो खुद मंगलसूत्र की कदर नहीं किए लोग, वो दूसरे के मंगलसूत्र का सवाल कहां खड़ा होता है? ये भावनात्मक एक सवाल खड़ा किया गया है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा गुस्से में। मोदी का नाम लेके जिस तरह की भाषा महिलाएं बोल रही हैं वो हम लोग दोहरा नहीं सकते। जाइए ना, मिलिए महिलाओं से। कितना ठगेंगे भाई, हद हो गई। खोजबीन कर रहे हैं तो खोजबीन कीजिए, लेकिन खोजबीन करना है तो ये खोजबीन करनी है कि जिस दिन लड़ाई शुरू हुई, यानी पहले राउंड का जब चुनाव हुआ, उस समय इंडिया गठबंधन की जो ताकत थी, जो दिख रही थी या जो वास्तविक थी, उसमें रोज इजाफा होता जा रहा। बड़ी तेजी से दूसरे राउंड का चुनाव जो कल संपन्न हुआ है, बहुत कुछ बदल चुका था। हर अगले चरण में आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन ध्वस्त होता चला जाएगा और इंडिया गठबंधन बुलंदी पर उठता चला जाएगा। ये एक माहौल बनता जा रहा। सब ये फैसला करने पर आमादा हो गया कि इंसान के जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए आगे भी वक्त मिल सकता है, लेकिन जब देश का संविधान ही नहीं रहेगा, देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में देश के लिए एक संकट की घड़ी है। और इस बार एक वोट संविधान के लिए, इस बार एक वोट देश की लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए, ये प्रयास, सामूहिक प्रयास जो तेजी से चल रहा है, अभी देखिएगा अगले राउंड में ये तूफान बन जाएगा। अंसारी साहब, 2 चरण का चुनाव हो गया और आपने कहा कि एक वोट, तो मतदान का जो प्रतिशत गिरा है उससे क्या लगता है, किस दिशा में जा रहा है? वो जो बड़े जोश में मोदी जी की सभाओं में आप लोग दिखाते थे और फोकस करते थे, मोदी मोदी, वो उत्साह, वो जुनून, वो खत्म हो चुका है। अब सरजू के तट पर खड़े होकर के अयोध्या में 100 ब्राह्मणों ने सौगंध लिया कि मोदी को सरकार से बेदखल करना है। अब हरिद्वार में क्षत्रिय समाज के लोगों ने गंगा जी का जल हाथ में लेकर सौगंध लिया कि इन झूठ बोलने वालों को सत्ता से बेदखल करना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हुआ, ये जो आप कह रहे हैं प्रतिशत कम हुआ, ये यही है, यही वजह है जिससे प्रतिशत कम हुआ। गरीब गुरबा, मेहनतकश इंसान, कमाने और खाने वाला, तो ये तो अभी 42-44 डिग्री पे तापमान है, ये 50 डिग्री पे तापमान हो जाएगा, तब भी ये बूथों पर जाएगा और अपना मत डालेगा। हाँ, जरूर सुकुवार लोगों के लिए कुछ दिक्कतें खड़ी होंगी, और वही सुकुवार लोग जो कल मोदी की जयकारे लगाते थे, आज उनके क्रियाकलापों से 10 साल में उन्होंने निराश किया है। ये 28,300 लोगों से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये वसूली करने का धंधा किया गया है, इसमें कौन लोग हैं? इसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो पिछले 2-3 पुश्तों से इस कतार के लोगों को चंदा देते रहे हैं, हर वर्ष, और चुनाव में भी चंदा देते रहे हैं। बाप ने दिया, दादा ने दिया, खुद दे रहे हैं। आज उन्हीं को इंजेक्शन लगा दिया गया कि तुम्हारा रिटर्न फाइल हुआ है 2000 करोड़ का और तुमने 10 करोड़ का पार्टी को चंदा दिया है, चलो 200 करोड़ पहुंचा दो। आंख से पट्टर हट गया, दंग रह गए लोग जब यह दुनिया ने देख लिया कि बीफ के नाम पर व्यापार करने वाले, बीफ का व्यापार करने वाले व्यापारियों से भी आपने 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया। गौ को माता कहना और व्यवहार, माता के मांस का व्यापार करने वालों से 250 करोड़ रुपया चंदा लेना, वैक्सीन बना करके जिसने कोरोना में सबको सुई कोच दिया, उसको सुई कोच के 500 करोड़ रुपए का चंदा लेना, बेचारा देश छोड़ के भाग गया। पिछली बार 2019 में आप जब सांसद बने थे तो 58 पॉइंट समथिंग % का मतदान था।
इस बार आप कुछ जनता से कहना चाहेंगे मतदान के लिए? मतदान के प्रति गाजीपुर की जनता, गरीब जनता, मेहनतकश जनता पूरी तरह से जागरूक है और एक गुस्सा है लोगों में। मोदी और उनके लेफ्टिनेंटों ने जो माहौल बना रखा है, कानून व्यवस्था की जो दुर्गति है, जिस तरह से लूट है खुलेआम, घूसखोरी अब लगता है सीनाजोरी का रूप ले चुकी है। बिना घूस दिए तहसील हो, थाना हो, ब्लॉक हो, मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय हो, कहीं भी बिना घूस दिए कोई काम गरीब का नहीं हो रहा। कोई मर जाए तो उसको मृत प्रमाण पत्र लेने के लिए भी पैसा लगता है। कोई मर गया तो उसके वंशजों को विरासत चढ़ाने के लिए भी पैसा लग रहा है। क्या लगता है मतदान का प्रतिशत गाजीपुर में घटेगा या पहले से बढ़ेगा? अब हम भविष्य में यकीन नहीं रखते, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा, हमारे तमाम जमात के और इंडिया गठबंधन के लोगों का ये प्रयास होगा कि अधिक से अधिक संख्या में कोई भी छूटे ना, उसको मतदान केंद्रों पर पहुंचाया जाए, वो वोट डाले। हम प्रेरित करेंगे लोगों को मत डालने के लिए। लेकिन जो लोग निराश हो गए, जिन लोगों के अरमानों को मोदी जी ने मिट्टी में मिला दिया, वो निराश है, वो घर सोए रह जाएंगे। तो जो प्रतिशत घटेगा उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? दो राउंड का पोलिंग हुआ है, 400 के पार वाला मतदान था। अब कहानी खत्म हो गई है। 200 पहुंचने की बात करिए, 150 के आसपास मोदी जी का ग्राफ आ चुका है। अब देखिए आरएसएस के लोग क्या तिकड़म लगाते हैं कि वो किसी तरह 200 चले जाएं। अब सवाल खत्म हो चुका है। 400 का तो नाम मत लीजिए, 80 में 80 का नाम मत लीजिए। 16 सीटों का चुनाव हो गया, आधी सीट भी नहीं जीत पाए। उत्तर प्रदेश में जो स्कोर आया है, कौन कौन सा सीट बताए? मेरठ में ले जाके किसका चेहरा खड़ा कर दिया आपने? उसका चेहरा खड़ा कर दिया जो देश की जनता की निगाह में अरुण गोविल साहब थे ना, वो तो राम का किरदार अदा कर चुके थे और मट्टी पलीत कर दिया। अलीगढ़ में क्या हो गया? तो तमाम आपकी शानदार जीती हुई सीटें हमेशा की वो गई, आधी सीट भी नहीं निकल रही। आपने सपना दिखाया था कि हम तो दक्षिण में भी सीट ले लेंगे। इंडिया अलायंस का संभावित चेहरा कौन हो सकता है? इंडिया अलायंस का संभावित चेहरा हम समझते हैं कि इलेक्शन होने दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोदी से अगर तुलना करिएगा तो 100 से अधिक ऐसे इंडिया अलायंस में चेहरे हैं जो मोदी से 10 गुना बेहतर देश चला सकते हैं। टॉप 3? अब ये तो ऊपर के नेताओं से पूछिए, हमारे लेवल पे ये कहना, अपने से नाम बताना उतनी औकात नहीं है। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि 100 से अधिक ऐसे हैं जो मोदी जी जिस तरह से देश का कबाड़ा निकाल दिए हैं, अगर जनता ने अवसर दिया तो देश को फिर से पटरी पे लाने की क्षमता रखते हैं। सांसद जी, अभी आपने कहा था कि मोदी और आरएसएस की जो बात चली है, तो क्या लगता है इन दोनों में कुछ ठीक नहीं, इसलिए 150 के नीचे सीटें रहेंगी? नहीं, बुरी तरह से हताशा है। किस मुद्दे पे आप लोगे वोट? आपने बेईमानी भ्रष्टाचार खत्म किया, उसको सीनाजोरी के रूप में बदल दिया। आपने महंगाई खत्म किया, 54 रुपए लीटर का पेट्रोल डीजल वो 90 रुपया, और 64 रुपए लीटर का पेट्रोल आज 100 रुपया। 400 का गैस सिलेंडर आज 1200 रुपया। कहाँ है? आप चालाकी करने में माहिर हो। आप 50 किलो के किसान की बोरिया का जो यूरिया थी उसमें से 10 किलो गायब कर दिया, कीमत वही रह गई। आपने महिलाओं के लिए हाथ में जो माचिस की डिबिया 4 आने की मिलती थी, आज 2 रुपए की माचिस की डिबिया, उसमें से 10 तीली निकाल लिया। पहले 50 की तीली होती थी डिबिये में, अब 40 की तीली मिल रही है। तो मोदी जी ये जो गुजराती मॉडल लगाया था उन्होंने, अब जनता इसकी हकीकत को समझ चुकी है। बेरोजगारी से नौजवान त्रस्त हो चुका है। अकेले नौजवान इस सरकार के खिलाफ पूरा मन मिजाज बना के खड़ा है, और जिस देश में नौजवान खड़ा हो जाए, वो सत्ताधारी दल कितनी चालाकी कर ले, मक्कारी कर ले, धोखेबाजी कर ले, उसे सफल नहीं होने देगा। यानी जनता के साथ आरएसएस भी नाराज है? जनता के साथ आरएसएस भी नाराज है। अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये एक सिक्के के दो पहलू हैं।
इसको चित रख लो या पट रख लो। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि मोदी जी घास नहीं डालते थे, या अंदर से डालते रहे, ऊपर से जाहिर नहीं करते थे। अब जाकर के घुटना टेक रहे हैं, जाकर के दिशा निर्देश प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन क्या करिएगा, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मोदी जी 200 से नीचे आने जा रहे हैं। पूरे देश की जनता जग चुकी है। संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए देश की जनता वोट करेगी और मोदी की सरकार का भयंकर पतन होगा। सर, मोदी जी का कहना है कि इंडिया अलायंस के लोग जो है मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। अपना मंगलसूत्र जो दे के आए थे उसकी तो रक्षा कर लें। हेमा मालिनी ने जो किया, धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी का जो मंगलसूत्र था उसकी तो रक्षा करा दीजिए। किसका बताएं? जो स्मृति ईरानी है, अपनी सहेली के मंगलसूत्र की तो रक्षा नहीं करने गई। जो खुद मंगलसूत्र की कदर नहीं किए लोग, वो दूसरे के मंगलसूत्र का सवाल कहां खड़ा होता है? ये भावनात्मक एक सवाल खड़ा किया गया है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा गुस्से में। मोदी का नाम लेके जिस तरह की भाषा महिलाएं बोल रही हैं, वो हम लोग दोहरा नहीं सकते। जाइए ना, मिलिए महिलाओं से। कितना ठगेंगे भाई, हद हो गई। अपना मंगलसूत्र जो दे के आए थे उसकी तो रक्षा कर लें। हेमा मालिनी ने जो किया, धर्मेंद्र जी की पहली पत्नी का जो मंगलसूत्र था उसकी तो रक्षा करा दीजिए। किसका बताएं? जो स्मृति ईरानी है, अपनी सहेली के मंगलसूत्र की तो रक्षा नहीं करने गई। जो खुद मंगलसूत्र की कदर नहीं किए लोग, वो दूसरे के मंगलसूत्र का सवाल कहां खड़ा होता है? ये भावनात्मक एक सवाल खड़ा किया गया है। महिलाएं तो सबसे ज्यादा गुस्से में। मोदी का नाम लेके जिस तरह की भाषा महिलाएं बोल रही हैं, वो हम लोग दोहरा नहीं सकते। जाइए ना, मिलिए महिलाओं से। कितना ठगेंगे भाई, हद हो गई। एक अंतिम सवाल, बनारस में ओवैसी साहब ने मुख्तार की मौत पर कुछ बयान दिया है, उस पर क्या कहना? आप पता नहीं क्यों है ओवैसी में इतना आप लोग इंटरेस्टेड रहते हैं। ये इंटरेस्ट आपको हम समझ सकते हैं। मोदी के लिए आपकी दिलचस्पी क्या है ये भी समझ सकते हैं। लेकिन ओवैसी साहब मुख्तार अंसारी के लिए क्या बयान दिए, मैं तो नहीं देख पाया। आप अगर देखे हो तो उसको पढ़ के सुना दीजिए। देश के बहुत से नेताओं ने मुख्तार अंसारी के साथ जो घटना हुई, अभी यहाँ पर हमारे राजेंद्र यादव जी ने, हमारे माले के नेता ईश्वरी प्रसाद कुशवाहा जी ने ये सब बातें कहीं किसी की नहीं सुनाई दी। सर, लोकल स्तर पे आ जाते हैं। एलजी साहब आए थे, फिर सुना है 10 दिन के लिए। और 2 दिन के लिए आए थे, 10 दिन के लिए फिर आएंगे, फिर आगे 10 दिन के लिए आएंगे। लेकिन जितनी गाजीपुर की जनता है और जितने देवी देवता गाजीपुर के हैं, ये सब एलजी साहब को पहचानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए खैरियत क्या है। अंदरूनी बगावत की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में। जो 40 साल से गाजीपुर की धरती पर भाजपा की राजनीति को एक तरह से मुट्ठी में बंद करके वो बैठे हुए हैं, वहां जो उनसे सीनियर वाले नेता हैं वो अपनी आकबत को रो रहे हैं। नई जनरेशन तिराह बोल रही है। खैरियत उन लोगों के पूछिए। हम तो कह रहे हैं कि सीधे आ गए होते टिकट लेके, बहुत मजा आया होता। सांसद जी, आपके बयान की टिप्पणी करते हुए विपक्ष के प्रत्याशी यानी बीजेपी के पास आपने कहा है कि जिस पोखरे की आप बात किए थे वो मेरी पुश्तैनी है और मैंने कभी आपको टिप्पणी नहीं किया, वो इस तरह की टिप्पणी क्यों करें? न, हमारे लिए टिप्पणी न किया और बात है। हम भी टिप्पणी आपके प्रश्नों के उत्तर में कह दिए थे कि गाजीपुर में आम चर्चा का विषय है, गाजीपुर की बदनामी है कि ये नकल के क्षेत्र में गाजीपुर पूरे प्रदेश में बदनाम है। और नकल के क्षेत्र में छिपी हुई किसकी बात है? ये कोई छुपा के होती है? गाजीपुर में नकल कराने का सबसे मुख्यालय कौन है, संचालक कौन है, ये दुनिया जानती है। हर कॉलेज वाले जानते हैं, पूरे क्षेत्र की जनता जानती है। रह गया सवाल कि भीठे की जमीन पे है कि नहीं विद्यालय, रह गया सवाल पोखरे की जमीन पे है कि नहीं विद्यालय,
तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, ज्यादा सवाल करिएगा तो सामने कागज रख दूंगा और बोलती बंद हो जाएगी। अभी इतने पे इज्जत छुपी रहने दीजिए उनकी।